अलविदा 2025 और मैं आपके साथ खुशबू खान। यूँ तो साल 2025 में हर क्षेत्र में कई तरह के बदलाव देखने को मिले, लेकिन इन बदलावों से राजनीतिक पार्टियां भी अछूती नहीं रही। आइए अब आपको इन रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की राजस्थान इकाई के संघर्ष और संगठनात्मक बदलाव क्या रहे। रिपोर्ट में देखिए। साल 2025 की शुरुआत से पहले ही कई ज्योतिषाचार्यों ने इस साल के लिए कई संघर्ष और उतार चढ़ाव के संकेत दिए थे। साल की शुरुआत होने से लेकर इसके अंत तक की भविष्यवाणियां सच भी साबित हुई। बात बीजेपी की राजस्थान इकाई की करें तो वो भी इससे अछूती नहीं रही। साल 2025 प्रदेश बीजेपी के लिए कई सारे संगठनात्मक बदलाव और चुनावी मोर्चों पर संघर्ष वाला रहा। जो बीजेपी अपनी गोपनीय कार्यशैली के लिए प्रख्यात है, उसकी प्रदेश कार्यकारिणी सूची 2 बार लीक हुई तो तहलका मच गया। पार्टी ने जहां अपनी सक्रियता के लिए प्रशंसा बटोरी, तो वहीं अंत उपचुनाव के नतीजों में पार्टी की हार ने विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया। आइए ग्राफिक्स के जरिए बीजेपी में साल भर के बदलाव और उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। प्रदेश बीजेपी संगठन में कई जिलों के मंडल अध्यक्ष घोषित। 9 जनवरी तक बीजेपी जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पूरी। 11 से 25 जनवरी संविधान गौरव अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ली संगठनात्मक बैठक। 31 जनवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा भी चर्चाओं में रहा। फरवरी 2025 एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए मदन राठौड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गई राजस्थान बीजेपी टीम। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफे को लेकर दिया स्पष्टीकरण। मार्च 2025 मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की गाड़ी पलटी, मंत्री सुरक्षित। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की कार्यशालाएं। सरकार ने वर्ष प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की। 1686 मुस्लिम परिवार वालों को ईद पर सौगातें मोदी के रूप में गिफ्ट। जेल से सीएम और डिप्टी सीएम को धमकी पर बड़ी कार्रवाई। अप्रैल को बीजेपी ने स्थापना दिवस मनाया और मई में बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली गयी। तो वहीं जून में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 1 महीने विशेष संपर्क अभियान चलाया गया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अप्रैल 2025 6 अप्रैल को बीजेपी ने स्थापना दिवस मनाया। बीजेपी ने घर घर जाकर पार्टी झंडा लगाकर सेवा सप्ताह मनाया। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत। मस्जिद की सीढ़ियों पर पोस्टर लगाने पर एमएलए बाल मुकुंद को नोटिस। गुजरात में अमित शाह ने लगाई बीजेपी एमएलए और एमपी की पाठशाला। मई 2025 बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली गयी। आरएसएस का 17 मई से प्रशिक्षण शिविर। मोहन भागवत हुए शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पार्टी ने महिलाओं को बांटा सिंदूर। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर भरी हुंकार। अहिल्याबाई होलकर की 320वीं जयंती पर बीजेपी ने कई कार्यक्रम किए। पूर्व एमएलए जोगेंद्र सिंह अवाना को आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। जून 2025 मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 1 महीने विशेष संपर्क अभियान। विश्व योग दिवस पर 1139 मंडलों में लगाए गए योग शिविर। आपातकाल की बरसी पर संविधान हत्या दिवस मनाया गया। अनुशासनहीनता के आरोप में प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू पार्टी से निष्कासित। जुलाई में राज्य सरकार ने 11 करोड़ पौधे लगाने का आह्वान किया। अगस्त में तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका पर अभियान की शुरुआत हुई। तो सितंबर में विधानसभा में अवैध धर्मांतरण पर रोक का कानून पारित हुआ। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए। जुलाई 2025 राज्य सरकार ने 11 करोड़ पौधे लगाने का आह्वान किया। गुरु पूर्णिमा पर गुरु शरण अभियान आयोजित हुआ। अगस्त 2025 तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका पर अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। सितंबर 2025 विधानसभा में अवैध धर्मांतरण पर रोक का कानून पारित। हर घर स्वदेशी अभियान की हुई शुरुआत। बांसवाड़ा में पीएम ने 42,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अक्टूबर में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर संघ शताब्दी वर्ष आयोजित हुआ। नवंबर में एसआईआर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर बवाल हो गया।
तो वहीं दिसंबर में बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए। अक्टूबर 2025 आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर संघ शताब्दी वर्ष आयोजित बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपद का विमोचन। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। नवंबर 2025 एसआईआर पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजाति गौरव दिवस का आयोजन। 14 नवंबर को अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार। सरदार पटेल की स्मृति में यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की 34 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित। दिसंबर 2025 1 दिसंबर को कार्यकर्ता सुनवाई की हुई शुरुआत। बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां पार्टी ने विस्तार और मजबूती पर काम किया, तो वहीं भ्रष्टाचार और हार की छींटों ने भी पार्टी की कई बार किरकिरी भी कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।